तो मोटोरोला ने लॉन्च कर दिया है एक नया थोड़ा यूनिक सा स्मार्टफोन जो है मोटोरोला H60 स्टाइलस। इनकी सबसे बड़ी हाईलाइट है एक इनबिल्ट स्टाइलस, जैसा सैमसंग के हाई एंड स्मार्टफोन उनके S अल्ट्रा स्मार्टफोन्स में देखने को मिलता है। उस स्टाइलस से पहले कुछ स्पेसिफिकेशंस की ही बात कर लेते हैं। पहले देख लेते हैं कि ये डिवाइस एक्चुअली कितना अच्छा है और किस किस के लिए ये डिवाइस थोड़ा अच्छा साबित हो सकता है। तो सबसे पहले इसका डिज़ाइन ही अगर देखें तो इसमें दो कलर ऑप्शंस आते हैं, एक ब्लू है और एक पर्पल। इनके जो नाम है वो मोटोरोला की तरफ से तो बहुत अजीब नाम है, मैं यहाँ पे टाइप कर दूंगा, टेक्स्ट डाल दूंगा कुछ। उसके अलावा जो इसका रेयर टेक्सचर है वो थोड़ा लेदर जैसा टेक्सचर है। ऑफ कोर्स ये सिलिकॉन पॉलीमर मटेरियल है, बट स्टिल इसका टेक्सचर थोड़ा अच्छा लगता है। और ये फ़ोन बहुत ज़्यादा H60 फ्यूजन के जैसा ही दिखता है एंड ऑफ कोर्स नाम भी H60 स्टाइलस है, तो वहाँ से ही थोड़ा बहुत मटेरियल कॉपी किया है। और ये स्मार्टफोन उतना हैवी भी नहीं है, अराउंड 190 ग्राम्स का वेट है, जो आई थिंक इस डायमेंशंस के लिए अच्छे हैं। प्लस इसमें IP68 की वाटर रेजिस्टेंस भी है, जो अच्छी बात है। फिर इसके सामने जो डिस्प्ले है वो पहली बात तो फ्लैट डिस्प्ले है, जो पर्सनली मुझे ज़्यादा पसंद है। वो कर्व डिस्प्ले उतने पसंद नहीं आते मुझे। प्लस इसमें 1.5K का POLED पैनल है, जो मोटोरोला अपने ज़्यादातर डिवाइसेस में यूज़ करता है। ये 6.7 इंच की स्क्रीन है जिसमें 2712x1220 पिक्सल का रेजोल्यूशन है। ये थोड़ा ऑकवर्ड नंबर है, लेकिन अब अच्छी पिक्सल डेंसिटी मिल रही है तो क्या ही बोल सकते हैं। एज लॉन्ग सारे एप्लीकेशन इस रेजोल्यूशन को सपोर्ट करते हैं तो इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और इस डिस्प्ले में 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट भी है, जो 60 हर्ट्ज और 120 हर्ट्ज में टॉगल कर सकते हैं। प्लस 1400 निट्स की HDR ब्राइटनेस है और जो पीक ब्राइटनेस है वो 3000 निट्स की है, जो इस पर्टिकुलर प्राइस पॉइंट के लिए अच्छे नंबर्स हैं। फिर कनेक्टिविटी की बात करें तो इसमें 2 सिम का सपोर्ट है, एक फिजिकल नैनो सिम और दूसरी ई सिम। प्लस इसका जो सिम ट्रे है उसमें एक SD कार्ड का भी स्लॉट मिल जाता है। फिर बाकी कनेक्टिविटी फीचर्स देखें तो इसमें Wi-Fi 6E मिल जाता है, ब्लूटूथ 5.4 मिल जाता है, NFC का भी सपोर्ट है। सिम्स की कनेक्टिविटी के लिए इसमें 4G और 5G नेटवर्क्स भी मिल जाते हैं। एक छोटा सा ट्रेड ऑफ जो मुझे लगता है वो इसके वायर्ड कनेक्शन में है, क्योंकि इसमें USB 2.0 वर्जन मिलता है। थोड़ा सा आउटडेटेड लगता है, बट आई थिंक इस पर्टिकुलर प्राइस पॉइंट के लिए उतना चलता है। फिर बात करते हैं इसकी बैटरी की, तो ऑन पेपर इसमें 5000 mAh की बैटरी कैपेसिटी मिल जाती है, जो अच्छे नंबर्स हैं। बट मोटोरोला की हिस्ट्री देखें तो उनके स्मार्टफोन्स में उतना अच्छा बैटरी बैकअप नहीं मिलता है। सिर्फ कंपेरेटिवली बोल रहा हूँ, अगर इस प्राइस सेगमेंट में देखें तो ऐसे बहुत से स्मार्टफोन्स हो सकते हैं जो सिमिलर बैटरी कैपेसिटी के साथ बेहतर बैटरी बैकअप दे सकते हैं। हाँ, इस डिवाइस में बहुत अच्छी वायर्ड चार्जिंग है, इसमें 68 वाट की वायर्ड चार्जिंग का सपोर्ट मिल जाता है और वो चार्जर बॉक्स में ही मिल जाएगा। प्लस इस डिवाइस में 15 वाट की वायरलेस चार्जिंग का भी सपोर्ट है, जो आई थिंक इस प्राइस पॉइंट में बहुत अच्छा फीचर है। फिर ऑडियो की बात करें तो इसमें बहुत अच्छे स्टीरियो स्पीकर्स मिल जाते हैं जिनकी क्वालिटी काफ़ी अच्छी है। प्लस इसमें डॉल्बी एटमॉस का भी सपोर्ट मिल जाता है, जिससे थोड़ी और ऑडियो क्वालिटी एनहांस हो जाती है। और उसके साथ इसमें एक 3.5 mm का हेडफोन जैक भी मिल जाता है, जो आज के टाइम आई थिंक बहुत बड़ी अचीवमेंट है किसी स्मार्टफोन में। और ये स्मार्टफोन हाई रेज ऑडियो का भी सपोर्ट करता है, तो ऑडियो आउटपुट और अच्छी मिलने वाली है, स्पेशली इसके वायर्ड ऑडियो आउटपुट से। और इसका सॉफ्टवेयर देखिए तो ये आउट ऑफ द बॉक्स एंड्रॉइड 15 पर चलता है, जो अभी के लिए तो स्टैंडर्ड ही है। और इसमें 2 साल के मेजर एंड्रॉइड अपडेट्स मिलने वाले हैं और 3 साल के सिक्योरिटी पैचेस, जो अभी के हिसाब से देखें तो बहुत कम लगते हैं, बट मोटोरोला यूजुअली अपडेट थोड़े कम ही रखता है। प्लस इसमें मोटोरोला का खुद का AI सिस्टम भी है, मोटो AI नाम से। और जहाँ तक मोटोरोला के जो हाई एंड स्मार्टफोन में जितने फीचर्स मिलते हैं वो इस स्मार्टफोन में भी मिल जाएंगे। प्लस इसके स्टाइलस को भी यूज़ करके उसे थोड़ा एनहांस भी कर सकते हैं, वो थोड़ा आगे मैं बताऊंगा। और जहाँ तक इसका जो डिफ़ॉल्ट AI सिस्टम है वो भी मोटोरोला का खुद का असिस्टेंट है, तो आई थिंक बाकी डिवाइसेस से थोड़ा सा डिफरेंट एक्सपीरियंस यहाँ पे मिल सकता है। परफॉर्मेंस की अगर बात करें तो इसमें स्नैपड्रैगन 7S Gen 2 चिपसेट है। अब ये बहुत ही अच्छा चिपसेट नहीं है और बहुत ही ज़्यादा लो बजट चिपसेट भी नहीं है, तो ओवरऑल अगर परफॉर्मेंस की बात करें तो डिसेंट परफॉर्मेंस मिल जाएगी, जो इस प्राइस सेगमेंट में एक्सपेक्ट कर सकते हैं। मे बी थोड़ी सी कम, लेकिन फिर भी डिसेंट मिल जाएगी। प्लस इसमें 8GB की रैम भी है, जिसमें से बहुत सारा रैम जो है वो इनके आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए यूज़ होने वाला है। और ये जो स्मार्टफोन की परफॉर्मेंस है वो डे टू डे यूजेज के हिसाब से बहुत अच्छी है। प्लस थोड़ी बहुत बेसिक गेमिंग या फिर कुछ हाई एंड कॉम्पिटेटिव गेम्स भी हैं, वो लो रेजोल्यूशन में खेले जा सकते हैं। लेकिन ये फ़ोन बहुत हैवी गेमिंग या फिर हैवी यूजेज के लिए सूटेबल नहीं होगा। तो अगर आपका कुछ ऐसा काम है जो थोड़ा हैवी प्रोसेसिंग मांगता है तो ये डिवाइस आपके लिए शायद नहीं है। उसके लिए इस पर्टिकुलर प्राइस सेगमेंट में देखें तो कुछ और ऑप्शंस हैं, जैसे कि पोको X7 Pro मिल जाता है, वो शायद इस पर्टिकुलर प्राइस सेगमेंट में सबसे अच्छा परफॉर्मिंग डिवाइस है। और नथिंग फ़ोन 3A भी है, iQOO Z10 भी है और Realme P3 Pro भी है। और ऐसे ही बहुत सारे स्मार्टफोन्स हैं जो इससे थोड़ा बेहतर परफॉर्म कर सकते हैं। फिर इसमें 256GB की इंटरनल स्टोरेज है, जो अनफॉर्चुनेटली UFS 2.2 वर्जन पे चलती है। अब मेरे हिसाब से ये भी थोड़ा आउटडेटेड है। इस प्राइस सेगमेंट में ऐसे बहुत से स्मार्टफोन्स हैं जिसमें बेहतर स्टोरेज मिल सकती है,
बट UFS 2.2 थोड़ा सा आउटडेटेड लगता है। तो एक बहुत अच्छी चीज़ ये है कि इसमें जो एक्सपेंडेबल स्टोरेज है वो अप टू 1 टेराबाइट्स की है, जो अच्छी चीज़ है। फिर कैमरास की बात करें तो इसके कैमरा सिस्टम्स भी काफ़ी अच्छे लग रहे हैं। इसका जो मेन कैमरा है वो 50 मेगापिक्सल का सोनी लिटिया 700C सेंसर है और इसकी जो इमेज आउटपुट है वो भी काफ़ी अच्छे लग रहे हैं। बहुत ज़्यादा अच्छे तो नहीं लेकिन बहुत बुरे भी नहीं है। एंड मोटोरोला का एक चीज़ मैंने नोटिस किया है कि जो इनके सारे स्मार्टफोन्स हैं उसमें बहुत ज़्यादा प्रोसेसिंग नहीं होती है। एंड पर्सनली मैं वैसा ही प्रेफर करता हूँ जिसमें बहुत ज़्यादा AI प्रोसेसिंग ना हो और रॉ इमेजेस जैसी नेचुरल इमेजेस होती है वो देखने को मिले। प्लस इसके साथ एक 13 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड कैमरा भी है और उसकी इमेजेस भी काफ़ी कंपेरेबल है। और इसके कैमरा का लेआउट देखें तो इसमें 4 कैमरा के कटआउट्स हैं, जिसमें एक 50 मेगापिक्सल का मेन कैमरा है, एक 13 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड कैमरा है, लेकिन बाकी दो एक्चुअली कोई यूजेबल कैमराज नहीं है। जो टॉप राइट में है वो तो शायद कोई कैमरा भी नहीं है, वो सिर्फ एक कटआउट है। जो उसके नीचे है वो एक 3-in-1 सेंसर है और ये सेंसर एम्बिएंट लाइट, फ्लिकर रिडक्शन और RGB सेंसर का काम करता है। अब इतने सारे सेंसर एक ही सेंसर में अगर इंक्लूड कर दिया जाए तो वो कितने अच्छे से काम करेगा वो तो नहीं कह सकते, बट एडिशनली एक सेंसर मिल रहा है, ये एक अच्छी चीज़ है। इनकी ओवरऑल जो रेयर कैमरा की इमेज क्वालिटी है वो काफ़ी अच्छी है। पर्सनली मुझे ठीक लग रही है और जो वीडियो आउटपुट है वो भी काफ़ी अच्छा है। इसमें अप टू 4K 30 FPS तक का सपोर्ट है और फुल HD में 60 FPS तक का सपोर्ट है। आई फील कि 4K में भी 60 FPS अगर मिलता तो बेहतर होता, बट इतना भी चलता है। प्लस मेन कैमरा में OIS भी मिल जाता है तो फाइनल वीडियो आउटपुट जो है वो काफ़ी स्टेबल मिलने वाला है। और इसमें जो स्लोमो के ऑप्शंस है वो फुल HD में 120 FPS तक और HD रेजोल्यूशन यानी कि 720 रेजोल्यूशन पर 240 FPS तक मिल सकते हैं। जो फ्रंट कैमरा है उसमें 32 मेगापिक्सल का सेंसर है जो काफ़ी अच्छा है। इसकी भी इमेज आउटपुट काफ़ी अच्छे लग रहे हैं। इसके जो पोर्ट्रेट मोड है वो भी बहुत अच्छे से काम करता है और जो फोरग्राउंड बैकग्राउंड डिस्टिंक्शन है वो भी मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है। इसके जो वीडियो आउटपुट है वो 4K 30 FPS तक है और फुल HD में भी ये 30 FPS तक ही है। ये ऑफकोर्स मैं कुछ स्पेसिफिकेशंस देखकर ही बता रहा हूँ, मैंने एक्चुअली इसे टेस्ट नहीं किया है। बट एक और चीज़ मैं हाईलाइट करना चाहता हूँ कि ये पर्टिकुलर डिवाइस जो H60 स्टाइलस है वो ग्लोबली मोटो G स्टाइलस के नाम से आता है और ये H60 स्टाइलस से कुछ समय पहले लॉन्च हुआ था, कुछ दिन पहले लॉन्च हुआ था एक्चुअली। तो इसमें कुछ माइनर डिफरेंसेस हैं। तो सबसे पहले इसके प्रोसेसर में देखें तो मोटो G स्टाइलस में स्नैपड्रैगन 6 Gen 3 प्रोसेसर है, जो H60 स्टाइलस में 7S Gen 2 चिपसेट है। सिर्फ परफॉर्मेंस वाइज देखें तो सिर्फ इनमें नाम का डिफरेंस है और ऐसा कोई खास डिफरेंस है नहीं। लेकिन फ्रंट कैमरा में जो डिफरेंस मैंने नोटिस किया है, H60 स्टाइलस में फुल HD में 30 FPS तक का सपोर्ट है, लेकिन जो मोटो G स्टाइलस है उसमें 1080p में 60 FPS मिल जाता है। ये डिफरेंस पर्सनली मुझे अच्छा नहीं लगा क्योंकि मैं चाहता था कि 1080p में 60 FPS दोनों में मिले तो बेहतर होता, बट एक डिवाइस में मिल रहा है, एक में नहीं मिल रहा। सो आई डोंट अंडरस्टैंड दिस। या फिर मे बी ये डिफरेंस हो भी ना, या फिर मे बी सॉफ्टवेयर अपडेट के बाद ये सारे डिफरेंसेस और कम हो जाएं। ऑफ कोर्स हार्डवेयर चेंजेस तो किए नहीं जा सकते, लेकिन ये थोड़े बहुत चेंजेस जो किए जा सकते हैं वो हो सकता है उसकी वजह से ये डिफरेंसेस और कम हो जाएं, तो वो आगे आने वाले फ्यूचर में देखने को मिल सकते हैं। फिर जो मेन हाईलाइट है जो इसका स्टाइलस है उसके बारे में थोड़ी बात कर लेते हैं। अब ये स्टाइलस अगर आप इसे कंपेयर करेंगे सैमसंग के S24 अल्ट्रा के स्टाइलस से या S25 अल्ट्रा के स्टाइलस से, तो इनमें थोड़े डिफरेंसेस हैं। सबसे पहली चीज़ जो सैमसंग के डिवाइसेस में S Pen मिलता है वो एक्टिव स्टाइलस है और वो मोस्ट लाइकली बैटरी पे ऑपरेट करता है। S24 अल्ट्रा तक तो बैटरी पर ही ऑपरेट करता था। अभी मुझे फिर से चेक करना पड़ेगा कि S25 अल्ट्रा में वही सीन है कि नहीं, मुझे अच्छे से याद नहीं है क्योंकि सैमसंग के S Pen में ब्लूटूथ हटा दिया गया है, जो आई डोंट थिंक कैसा डिसीजन है। बट एनीवेज जो मोटो G स्टाइलस का स्टाइलस है वो एक कैपेसिटिव स्टाइलस है, वो एक पैसिव स्टाइलस है। उसमें बैटरी की ज़रूरत नहीं है, प्लस उसमें कोई भी बटन नहीं है। एंड ये पर्टिकुलर स्टाइलस सिर्फ इस डिवाइस में नहीं बल्कि किसी और डिवाइस में भी चल सकता है। द ओनली गुड थिंग इज कि ये डिवाइस में इनबिल्ट आता है। अब कुछ सॉफ्टवेयर फीचर्स मोटोरोला ने स्टाइलस के साथ देने की कोशिश की है। तो जैसे ही आप इस पेन को निकालेंगे तो स्क्रीन में एक पॉपअप आ जाएगा जिसमें कुछ शॉर्टकट्स हैं। तो उसमें मोटो नोट्स का ऑप्शन मिल जाता है, प्लस उसमें कुछ और शॉर्टकट्स भी हैं जिसे आप डायरेक्टली यूज़ कर सकते हैं इस पेन की हेल्प से। इन शॉर्टकट्स को आप अगर पेन से ना यूज़ करना चाहे अपनी उंगलियों से भी कर सकते हैं, बट पेन मिला है तो पेन यूज़ करना बेहतर होगा। प्लस एक बहुत अच्छी चीज़ कि इसमें थोड़ा बहुत पाम रिजेक्शन भी मिल जाता है। तो अगर आप इस स्टाइलस की हेल्प से कुछ नोट्स ले रहे हैं या फिर कुछ ड्राइंग्स बना रहे हैं, स्केचिंग कर रहे हैं, तो उसमें ये पाम रिजेक्शन काफ़ी मदद कर सकता है। प्लस ये जो पेन निकाल के कुछ फीचर्स वाला ऑप्शन है वो लॉक स्क्रीन में भी आपके काम आ सकता है। लॉक स्क्रीन में अगर आप पेन निकालेंगे तो वो ऑटोमेटिकली मोटोरोला का जो नोट्स ऐप है वो ओपन कर देगा और उसमें आप बहुत जल्दी से नोट्स लिख सकते हैं। तो ये एक बहुत अच्छा फीचर है और मोटोरोला का ये अप्रोच काफ़ी अच्छा लग रहा है कि वो स्टाइलस को बहुत अच्छे से यूज़ करने के लिए बहुत सारे फीचर्स बना रहे हैं। एंड क्योंकि ये सॉफ्टवेयर फीचर्स हैं
तो ऐसा हो सकता है कि इन फ्यूचर बहुत सारे और फीचर्स देखने को मिल जाएं। उसके अलावा हैंड रिटन मैथ और स्केच टू AI इमेज जनरेशन, ये सारे बहुत सारे जो सॉफ्टवेयर फीचर्स हैं वो इस स्टाइलस को काफ़ी कॉम्प्लीमेंट करते हैं। तो इस डिवाइस में काफ़ी अच्छा यूज़ केस देखने को मिल रहा है इस स्टाइलस का। तो ओवरऑल देखिए इस प्राइस पॉइंट पे, हाँ बाय द वे जो प्राइस है ये अराउंड 21,999 से स्टार्ट हो रही है। तो 25,000 के अंडर एक बहुत अच्छा स्मार्टफोन देखने को मिल रहा है जिसमें एक स्टाइलस आ जाता है। तो मोटोरोला का ये अप्रोच काफ़ी अच्छा है और इंडिया में भी ये फाइनली आ चुका है, तो ये बहुत अच्छी बात है। और ऐसा भी हो सकता है कि बहुत सारे ब्रांड्स अब इस चीज़ को भी कॉपी करने का कोशिश करेंगे, तो इसमें भी कंपटीशन अगर बढ़ेगा तो और ज़्यादा फीचर्स देखने को मिल सकते हैं। और हो सकता है कि एक पैसिव स्टाइलिस की जगह कुछ डिवाइसेस में एक्टिव स्टाइलिस भी मिल जाए जो बहुत कम प्राइस में लोगों के लिए अवेलेबल हो जाए। एक और चीज़ जो अभी मैंने रिसेंटली मोटोरोला का नोटिस किया है कि उनका एक टैबलेट भी लॉन्च हुआ है और एक लैपटॉप भी लॉन्च हुआ है। प्लस मोटोरोला उनको आपस में सीमलेसली कनेक्टेड रखने के लिए कुछ सॉफ्टवेयर वाइज भी काम कर रहे हैं, जैसे उनका स्मार्ट कनेक्ट है और मोटोरोला का रेडी फॉर करके भी शायद एक सॉफ्टवेयर है। और इन दोनों की हेल्प से जो एक इकोसिस्टम बिल्ड करने की कोशिश हो रही है वो बहुत अच्छा अप्रोच लग रहा है मुझे। ये जो इकोसिस्टम है ऑफकोर्स ये उतना अच्छा नहीं होगा जैसा हम एप्पल के इकोसिस्टम में देखते हैं या फिर ह्यूआवे के इकोसिस्टम में देखते हैं। उनके केसेस में डिवाइसेस आपस में इतने अच्छे से कनेक्टेड हैं कि हर एक चीज़ बहुत सीमलेस हो जाती है। ये चीज़ पर्टिकुलरली एंड्रॉयड डिवाइसेस के साथ करना थोड़ा सा मुश्किल है, क्योंकि देखा जाए तो जो स्मार्टफोन्स हैं और जो टैबलेट्स हैं वो मोस्ट लाइकली एंड्रॉयड प्लेटफॉर्म पर चलेंगे और जो लैपटॉप्स है वो मोस्ट लाइकली विंडोज़ के ऑपरेटिंग सिस्टम पर चलेगा। तो इन ऑपरेटिंग सिस्टम के डिफरेंस से थोड़ा प्रॉब्लम आ सकता है। अब एप्पल का जो इकोसिस्टम है उसमें भी ऑफकोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम अलग है, बट वो बनाए ही ऐसे गए हैं ताकि वो आपस में कनेक्टेड रहें। और जो ह्यूआवे का इकोसिस्टम है उसमें तो ऑलमोस्ट हर एक डिवाइसेस में सिर्फ ह्यूआवे का जो हार्मोनी ओएस है उसी ऑपरेटिंग सिस्टम में सारे डिवाइसेस चलते हैं। तो वही जो सीमलेस कनेक्शन है, जो सीमलेस इंटरेक्शन है डिवाइसेस के बीच में, वो मोटोरोला के डिवाइसेस में उतने अच्छे से नहीं मिलेगा। मोस्ट लाइकली सॉफ्टवेयर वाइज जितने भी इम्प्लीमेंटेशन मोटोरोला कर सकती है वो करने की कोशिश करेंगी। और जो अच्छी चीज़ है सैमसंग के केस में भी देखें तो जो इकोसिस्टम वो बिल्ड कर सकते हैं वो भी कर रहे हैं, बट उसमें भी वो एंड्रॉयड और विंडोज़ वाला डिफरेंस आ जाता है। और नॉर्मली किसी भी स्मार्टफोन को देखें तो थर्ड पार्टी एप्लीकेशंस की हेल्प से वो इकोसिस्टम का मतलब एक तरह से मिमिक कर सकते हैं उसको, बट मोटोरोला भी इस इकोसिस्टम को अच्छे से ट्राई कर रहा है, तो ये देख के अच्छा लग रहा है। एंड ओवरऑल इस पर्टिकुलर डिवाइस की बात करें जो H60 स्टाइलस है, पर्सनली मुझे ये चीज़ बहुत अच्छी लगी कि इस पर्टिकुलर प्राइस सेगमेंट में इतने लो प्राइस में एक स्टाइलस मिल जाता है। ऑफकोर्स ये कैपेसिटिव स्टाइलस है, आगे जाके मे भी एक्टिव स्टाइलस देखने को मिले जैसा सैमसंग के S Pen में, तो उसमें प्रेशर सेंसिटिविटी वगैरह वो सब भी देखने को मिल सकती है। कम प्राइस में मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है, सबके लिए अवेलेबल हो जाएगा। एंड इस फ़ोन के बाकी जितने स्पेसिफिकेशंस हैं वो भी काफ़ी अच्छे हैं। ऑफकोर्स इससे बेहतर फ़ोन्स भी हैं मार्केट में इस प्राइस सेगमेंट में, मे बी इससे कम प्राइस में भी मिल सकते हैं, बट स्टाइलस है ऑफकोर्स सिर्फ ये एक यूनिक चीज़ है जिसकी वजह से ये थोड़ा सा महंगा लग रहा है और इसके जो स्पेसिफिकेशंस है वो थोड़े से आउटडेटेड लग रहे हैं। बाकी आई फील कि ये पर्टिकुलर डिवाइस बहुत अच्छा है। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दीजिए। चैनल में नए होंगे ऑफकोर्स क्योंकि नया चैनल है, ये पहली ही मेन वीडियो है इस चैनल की, तो सब्सक्राइब ज़रूर करना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।